तो सैयदा सबसे छोटी बेटी थी। अरे छोटा बड़ा वहां पे हो जिसके मुकाबले में और भी कुछ हो। क्या बात है, क्या कहना। हमने कहा ये तो इकलौती बेटी थी, आप कह रहे 4 बेटियां थी रसूलुल्लाह की। कहे हाँ हमने तो यही पढ़ा है। हमने कहा सुनिए, ये ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कुलसुम जिनका आपने नाम लिया, ये रसूलुल्लाह की के नुतफे से पैदा नहीं थी। कहा तब? हमने कहा उनकी पहली ज़ौजा जनाब खदीजा की भांजियां थी, उनकी बहन हाला की बेटियां थी। जनाबे हाला बहुत गरीब थी। जनाबे खदीजतुल कुबरा ने फरमाया कि देखो तुम्हारे हालात अच्छे नहीं हैं और मेरे पास दौलत की फरावानी, अपनी बेटियों को मेरे पास भेज दो, मेरे साथ रहेंगी, मैं शादी ब्याह भी करवा दूंगी। तो ये लड़कियां रहती थी उनके साथ। अब जब शहजादी की विलादत हुई तो अब मानिए चारों बेटियां एक साथ बैठी हुई हैं। भाई हमारे मुन्ने राजा भाई हैं, इनके बच्चे बैठे रहे, और अमजद हुसैन बॉबी इनके भाई जो उनके बच्चे बैठे रहे। तो सैयद अहमद हुसैन साहब के बच्चे और सैयद अमजद हुसैन के बच्चे, इंगा भाई के दोनों बेटे, अब इनके बच्चे बैठे हुए हैं। कोई आया देखा, उसने सारे बच्चे बैठ के बात कर रहे हैं। सैयद साहब से पूछा मुन्ने राजा भाई से कि अम्मा ये किसके बच्चे? तो आला ज़र्फी है कि बोलेंगे अरे सब अपने ही बच्चे हैं। क्या कहना, सब अपने ही बच्चे हैं। अल्लाह के करम से हम लोग 4 भाई हैं, हम सब साहिब औलाद हैं। हमारे बच्चे बैठ के बात कर रहे। किसी ने पूछा अगर हमारे बड़े भाई से या हमसे किसके बयान में, अरे सब अपने ही बच्चे हैं। तो हमारा इखलाक ऐसा, और जो सबसे बड़ा इखलाक वाला है, क्या कहना, उसके घर में मदीने की गरीब औरतें आई कुछ मांगने के लिए। जाते वक्त पूछा या रसूलल्लाह ये किसकी बेटियां हैं? कहा अपनी ही बेटियां हैं, क्योंकि अगर ये कहते कि उसमें सिर्फ फातिमा मेरी बेटी है तो बाकी 3 लड़कियों का दिल टूटकर दिल आजारी होती कि हम गरीब हैं इसलिए हमें अलग कर दिया। रसूलल्लाह ने किसी की दिल आजारी नहीं की। तो क्या कहा सब अपनी बेटियां हैं। तारीख लिखने वालों को बहाना चाहिए था, लिख दिया रसूलल्लाह की 4 बेटियां हैं। ये पॉलिटिक्स की, ये तो गैरों की पॉलिटिक्स थी। मैं कह रहा हूं कि आज हमारे अंदर भी पॉलिटिक्स आ गई है। माशाअल्लाह। बहुत जल्दी आप देखेंगे इस मेंबर पे दूसरे जाकिरीन आने वाले हैं। मेरे खिलाफ एजिटेशन चल रहा है कि खाली वही क्यों पढ़ेंगे। अरे कसरुल बुका तो सन्नाटा रहता था। क्या कहना, शुरुआत की हैदराबाद भाई थे, तुन्नू भाई थे, और आप लोगों में से कुछ लोग थे। शुरुआत की 7वां साल, आज देखिए एकदम आबाद हो गया। लेकिन उसी में अभी रजब आ रहा ना, अब रजब से पॉलिटिक्स जोर पकड़ेगी, अब उसी में लोग घुसेंगे। मेरी मजलिस के टाइम में मजलिस रखी जाएगी। अच्छा जिनसे वादा लिया जाता वो मुंह में लड्डू क्यों लिए रहते? वो क्यों नहीं कहते कि भाई शिराज भाई का टाइम है ये, आपको पढ़वाना है, आप जुमे को पढ़वाइए, सैटरडे को पढ़वाइए, संडे को पढ़वाइए। उसी टाइम पे वो भी मुकाबले में आ जाते हैं। तो अजीजाने मोहतरम, हमला सिर्फ दूसरा करना नहीं जानता है। अगर हमने अरबी जबान पकड़ना शुरू कर दी ना, जो लोग मुकाबले में आते हैं तो रहना दूभर कर देंगे। अगर अरबी जबान और अरबी का सीगा पकड़ना शुरू कर दिया, अगर मेरे मुकाबले में कोई आया, बहरहाल ये मिंबर मौला का मिंबर है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन जो खिदमात अंजाम देता है वहां पे क्यों डिस्टर्ब किया जाता है? वहां डिस्टर्ब क्यों किया जाता है? अज़ीज़ाने मोहतरम, अब आइए बस खत्म कर रहा हूं। तो शहजादी के मुकाबले में 3 लड़कियों को लाया गया। अच्छा अगर मैंने मौलाना जामई से कहा कि अगर ये 4 बेटियां रसूलुल्लाह की थी तो नबी का ये कौन सा इंसाफ है, सबसे छोटी बेटी आ रही तो ताज़ीम के लिए खड़े हो जा रहे, बाकी 3 जो पहले थी, उनके पहले जो बहनें थी, बेटियां थी, क्या वो ताज़ीम के लायक नहीं थी? 4 बेटियां अगर थी तो किसी एक को खातूने जन्नत क्यों बनाया? 4 बेटियां थी तो सिर्फ एक बेटी किसा के नीचे क्यों, चादर के नीचे क्यों? 4 बेटियां थी तो मुबाहले में सिर्फ एक बेटी क्यों, बाकी 3 कहां थी? 4 बेटियां थी तो एक के बारे में नबी ने क्यों फरमाया फातिमा तो फज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। 4 बेटियां थी तो एक के बारे में नबी ने क्यों फरमाया या फातिमा तो अंते उम्मे अबीहा, ए फातिमा तुम अपने बाप की माँ हो, ए फातिमा तुम अपने बाप की माँ हो।
अजीजान मोहतरम, ये वो शहजादी के रसूलुल्लाह इनके दर पे आके सलाम करते थे। अब सिलसिला देखिए, अलम को देखिए और सिलसिला देखिए। अल्लाह दुरूद व सलाम भेजे रसूलुल्लाह पे, रसूलुल्लाह के दुरूद व सलाम भेजे जनाब सैयदा पे और उनके बच्चों पे, उनकी फैमिली पे। और जनाब सैयदा दरवाजा गिरने के बाद वसीयत करती हैं जनाब ज़ैनब से, और वसीयत करते हुए कहती हैं कि बेटी, मेरी शहादत के कुछ अरसे के बाद तेरे बाबा एक अब्द करेंगे, उस औरत का नाम भी फातिमा होगा, फातिमा कलाबिया। और ज़ैनब, मैं तुमसे वसीयत कर रही हूं, मैं तुमसे वसीयत कर रही हूं कि उस फातिमा कलाबिया के बतन से अब्बास नाम का एक बेटा पैदा होगा। सिलसिला देखिए, ज़ैनब, मैं वसीयत कर रही हूं कि जब भी अब्बास नाम का बेटा तेरे बाबा के घर में पैदा हो तो उसे फातिमा का सलाम कह देना, उसे फातिमा का सलाम कह देना। मौला अब्बास की अजमत को बस इसी आयत से समझिए। अल्लाह रसूल अल्लाह को सलाम करना, फरिश्ते रसूल अल्लाह को सलाम करना, रसूल अल्लाह जनाब सैयदा को सलाम करे। जनाब सैयदा ने दुनिया से जाने से पहले वसीयत में जिस हस्ती को सलाम भेजा है वो हस्ती ये है, बाबुल हवाइज की हस्ती, मौला अब्बास की हस्ती है। ये ज़ादारो, हम लोग खुश नसीब हैं कि मजलिस में आते हैं लेकिन अलम के पास बैठते हैं। आप जानते हैं यहाँ से क्या क्या मिलता है? खुदा की कसम, जाहिर में हम लोग बैठे हुए हैं, क्या पता जहाँ यावर भाई बैठे वहीं पे कोई नकाबपोश बीवी है, क्या पता वहीं पे बीमारे करबला हो, क्या पता यहाँ कई बच्चों में जनाब सकीना बैठी हो कि मेरे चचा का अलम है। ए मौला के चाहने वालों, आपको आज मैं एक बात बता दूं कि मौला अब्बास जब दरिया से वापस आ रहे थे, कई बार पढ़ चुका हूं, तो क्या हालत थी? दोनों हाथ कट चुके। बहुत आसान है बोलना, हाथ कट गए। क्या कभी ये सोचा कि हाथ काटने वाले ने मुझे तलवार मारी होगी, अगर हाथ कट के खाल से और हड्डी से अलग नहीं हुआ होगा, लटक रहा होगा, तो क्या पोजीशन हुई होगी मौला अब्बास की? प्यास कलेजा जलाए डाली, प्यास से कलेजा कबाब हुआ जा रहा। लेकिन हाय रे मेरे मौला, तेरी वफादारी पे करोड़ों सलाम। दरिया चले गए पानी लाने, एक कतरा पानी नहीं पिया, एक कतरा पानी नहीं पिया मेरे गाजी ने। और पानी लेके जब वापस आ रहे थे तो एक मरतबा दाहिना हाथ काटा किस सालिम ने, हकीम इब्ने तुफैल लानतुल्लाह अलैह ने। उसके बाद बाएं हाथ पे वार किया, बाएं हाथ कटा। अज़ादारो, मेरे मौला ने दांतों से मशकीज़े को थामा। मश्क में क्या था? पानी। और कीजिएगा, मश्क में क्या है? पानी। उसका वजन कितना होगा? एक मश्क पानी का वजन 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो कम से कम होगा। उसको मौला अब्बास दांतों से दबाए हुए हैं और घोड़े को अपने घुटनों से चला रहे हैं। देखिए, मानना अलग बात है, गहराई से मानिए, मारिफत के साथ मानिए। अब आइए एक बात कह दूं, मौला अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, सामने से तलवार वाले, नेज़े वाले, तीर वाले, ये सब आ रहे हैं, सबों ने घेर लिया और आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये अज़ादार, उसके बाद हुआ क्या? मौला अब्बास दांतों से मशकीज़े को थामे हुए। कभी भी इंजेक्शन आप लीजिए या डॉक्टर के यहाँ देखिए, जिसको भी इंजेक्शन देता है, कितने बहादुर आदमी हो, जरा सा मुंह जरूर खोलता है, तकलीफ से मुंह इतना जरूर खोलता है कि दांत से दांत अलग हो जाए जब भी इंजेक्शन दिया जाता है। ए सादाते कराम, ए मौला अब्बास के चाहने वाले तमाम हजरात, एक बात कहना चाह रहा हूं, मेरे गाजी को इतनी भी इजाजत नहीं थी कि मुंह खोले, अरे दांतों से दांतों को हटा दे। जब मौला अब्बा एक इंजेक्शन देने से इंसान मुंह खोल देता तकलीफ से, मौला अब्बास के सामने नेज़े वाले आ गए। किसी ने कलेजे में नेज़ा चुभोया, किसी ने पसलियों में नेज़ा चुभोया, अरे किसी ने गले में नेज़ा चुभोया, किसी ने पेट में। हाय मेरे गाजी को नेज़े चुभो दिए गए, लेकिन इजाजत नहीं कि दांतों से दांतों को अलग कर ले, मशकीज़े को थामे में। इसलिए कि मेरे मौला को मालूम है कि अगर मुंह खुल गया और मश्क सकीना एक बार गिर गई तो हाथ नहीं है उठाने के लिए। अरे हम, मेरी भतीजी प्यासी रह जाएगी, अरे बच्चे प्यासे रह जाएंगे। इसी असना में तलवार वाले आगे बढ़े। हर तलवार चलाने वाले का
का शौक था कि अब्बास अलमदार पे वार करे। अरे मौला के हाथ कट गए, इतनी तलवारें मारी गई, अरे इतनी तलवारें मारी मौला को कि बदन अलग अलग टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े में बट गया। अज़ादार घोड़े से गिरे, आवाज दिया आका मेरा सलाम। अरे जनाब ज़ैनब ने औरतों को अपने खेमे में बुलाया। अब बुलाने के बाद कहा, ए औरतों जब मदीने से चली थी, अरे तो ज़ैनब ने वादा किया था तुम्हारे पर्दे की जिम्मेदारी, रिदाओं की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन मेरा गाजी दुनिया से चला गया। अरे अब से अली की बेटी अरे जिंदगी में पहली बार अपना वादा वापस लेती है। अज़ादारों मश्क सकीना आई खेमे में, अरे मश्क पे तीर लगा था ना, छिदी भी मश्क आई, खून में डूबा वाला माया, लेकिन गाजी ने कह दिया था आका मेरी लाश को खेमे में ना ले जाइएगा। अरे सकीना से बहुत शर्मिंदगी है। अजब नहीं कि मौला अब्बास ने यह सोचा हो, अरे मेरा मौला लाशों पे लाशें उठाते उठाते थक गया है, अरे मैं जवान हूं, मेरा लाशा मौला कैसे परवरदिगार तमाम हाज़रीन की मुरादों को पूरी फरमा। मेरे माबूद